बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. P9 is time to your biology lecture. So welcome to the Direction School. Dear student, kindly protect yourself from COVID. Today is 27th May 2021 and day is Thursday. So let's continue our chapter number 1, that is Introduction to Biology. Today the topic of discussion is the level of organization. So open your book page number 7 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to understand the phenomena of life, community and population and different level of organization. Level of organization is the diagram in which they show there the different level of organization, like from atom to an organism, how to develop an organism, and we study about the different tissue, organ system, community and population, our environment, the level of biological organization. To understand the various phenomena of life, biologists study the biological organization at different level, from which first one is subatomic level. अब यहाँ पे एक देखिए तो सबसे पहले है एरो का, जिधर एरो है उधर क्या है, एटम। एटम किससे मिलकर बना है? एटम जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसके सब डिफरेंट जो सिंगल काइंड ऑफ एटम इनसे मिलकर बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इससे, जो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर बना है एक एटम। एटम सब मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके सेल बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट है कंपाउंड का, जिसमें जो रिटेन करता है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। मॉलिक्यूल सब मिलते हैं तो मिलकर सेल्स बनाते हैं। सेल लाइक प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल्स मिलके कंबाइन की फॉर्म मिलके टिश्यूज़ बनाती है। टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक जैसे प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ हैं। आपको ऊपर उन्हें एनिमल का दिखाया है, नीचे उन्हें प्लांट का टिश्यू एक दिखाया है। आगे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कोई जैसे फिर ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, लाइक ज़ेब्रा में आप देख रहे हैं पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम उन्होंने ड्रॉ किया है कि एक ऑर्गन सिस्टम है। और नीचे आप प्लांट की डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम में उन्होंने शूट का एक सिस्टम दिखाया। नेक्स्ट पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, जिसमें ज़ेब्रा के और प्लांट में उन्होंने एक ट्री दिखाया, इसमें पूरा एक वो डेवलप हो चुका है। तो आप रीडिंग करते हैं, द एटम्स एक्चुअली मेड ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन एटॉमिक लेवल में क्या है कि ऑल द टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। कहते हैं सारे जितने भी मैटर हैं मेड किससे बने हुए हैं? एलिमेंट से। और जितने भी एलिमेंट है वो क्या कंटेन करते हैं? एलिमेंट में सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। बायो एलिमेंट, पर एलिमेंट्स का आपने सिंपल केमिस्ट्री में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे। बायो एलिमेंट्स क्या है? टोटल 92 काइंड्स एलिमेंट के जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट हैं। बायो एलिमेंट जो है, जो हमारी वो है टोटल मैस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे बेस करते हैं। लाइक जो नंबर फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन, जो 65% है बॉडी में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन है, इसी तरह कैल्शियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इनकी अमाउंट जो है वो परसेंटेजेस या आपने लर्न जरूर करनी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है। आगे है बायो एलिमेंट्स थे टू टाइप के। एक मेजर बायो एलिमेंट है, दूसरे ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं वो बॉडी का 1% बनाते हैं टोटल मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन है। ये क्या है? बॉडी के ट्रेस एलिमेंट है। जो 6 एलिमेंट हैं इनमें से, जो बायो एलिमेंट्स में से, टोटल बायो एलिमेंट्स में जो 6 एलिमेंट हैं, टोटल 16 थे। 6 जो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये क्या कहते हैं? 99% है टोटल मास का बनाते हैं। जो 10 है, बाकी जो 10 है वो कलेक्टिवली 1% बॉडी के टोटल मास पे मुश्तमिल होते हैं।
आगे है सेकंड वन मालिक्यूलर लेवल। मालिक्यूलर लेवल क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायो एलिमेंट में वो मोस्टली क्या होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते बल्कि ये कंबाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे लाइक आयोनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे अपने पढ़ा है। जो स्टेबल पार्टिकल होता है वो बॉन्डिंग से ही फॉर्म होता है जिससे हम मालिक्यूल या बायो मालिक्यूल कहते हैं। तो इधर क्या है डेफिनेशन मालिक्यूल की, इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड एंड अ मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज कि एक मालिक्यूल जो स्मॉलेस्ट पार्ट कंपाउंड का हो और उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करे उसे हम मालिक्यूल कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स की उन्होंने 2 टाइप्स दी हैं बायो एलिमेंट्स की। कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो होता है फॉर्म डिफरेंट बायो मालिक्यूल होते हैं ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये मालिक्यूल क्या करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं और ये कंस्ट्रक्टेड करते हैं कम्प्लेक्सिटी बॉन्डिंग की अरेंजमेंट में। लेकिन बायो मालिक्यूल्स को 2 टाइप पे हम क्लासीफाई करते हैं, माइक्रो मालिक्यूल एंड मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल्स ऐसे हैं मालिक्यूल्स हैं जो लो मालिकुलर वेट होते हैं लाइक ग्लूकोज और वाटर, जबकि मैक्रो मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो हाई मालिकुलर वेट होते हैं लाइक स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये आपने कि वाटर ग्लूकोज और स्टार्च की जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हैं। तो मालिकुलर वेट है ये आपने ये सॉल्व करना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेली लेवल जो है इनको पहले पढ़ते हैं। आपकी बुक में जो है वो हेडिंग कंबाइन है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की, और मैंने सेपरेट स्लाइड बनाई है। पहले ऑर्गेनेली लेवल को देखते हैं। ऑर्गेनेली लेवल क्या है, बायो मालिक्यूल्स जो हमने अभी बायो मालिक्यूल्स पढ़े वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज कि बायो मालिक्यूल पार्टिकुलर वे में असेंबल हो जाते हैं और मिलके क्या बनाती हैं एक ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज क्या हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो मिलके सेल बनाती हैं एक, यानी कि जो स्ट्रक्चर हैं जो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइज हैं जो यूकेरियोट सेल में प्रेजेंट होती हैं। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ईच जो ऑर्गेनेली है वो अपना स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वो सेलुलर रेस्पिरेशन करती हैं, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, इन सब जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं सब अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है लाइफ का। कहते हैं अगर प्रोकैरियोट के केस में देखें तो मोस्टली जो होते हैं प्रोटिस्ट होते हैं वो सिंगल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि फंजाई और बाकी एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं ट्रिलियन ऑफ सेल। अब 2 टाइप हैं सेल की, प्रोकैरियोट सेल हैं, यूकेरियोट सेल हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, जो टिश्यू सबसे पहले क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज टू फॉर्म अ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन के डिफरेंट जो सेल हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ये अपनी टिश्यू क्या है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहते हैं सिमिलर सेल के पास सिमिलर फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में। Each cell in a tissue carries its own life processes like cellular respiration and protein synthesis, but also carries some special process related to the function of tissue. कहते हैं स्पेशल अपने फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं ये अपने, लेकिन लाइफ प्रोसेस अपना अपना कैरी करते हैं लाइक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में इन एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू की एग्जांपल है, और एनिमल टिश्यू और कहते हैं डिफरेंट टाइप के हैं लाइक नर्वस टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं। इन्होंने ये डिफरेंट प्लांट और एनिमल के जो है टिश्यू थे। तो फर्स्ट वन है ये एनिमल के टिश्यू हैं जो कुछ कोबाइडल फॉर्म में, स्क्वामेज में है, कॉलमनर फॉर्म में, इस तरह कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा और पेरन काइमा की इन्होंने पिक्चर दिखाई है। नेक्स्ट वन है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि इन हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। ऑर्गन लेवल में क्या है कि एक टिश्यू जो है वो 2 फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और एक मिलके एक यूनिट बनाते हैं 2 टिश्यू जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। कि डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शन कलेक्टिवली फंक्शन डेट ऑर्गन कहते हैं। डिफरेंट टिश्यू मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। लाइक स्टोमक की एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज्ड डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, डाइजेशन भी करता है और फूड को स्टोर भी करता है। इसके ये 2 मेजर टाइप टिश्यू जो होते हैं स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं स्टोमक में, एपिथेलियल है और मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को फॉर द डाइजेशन हमारे स्टोमक में, जबकि मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं स्टोमक की जो इससे फूड ग्राइंड हो जाता है।
ये इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दिखाई है। जैसे सबसे पहले ओरल कैविटी से फूड आता है, देन ये पास आउट करता है ईसोफिगस से होता हुआ जो जाता है स्टोमिक में देन फिर इसकी जाके फर्दर ग्राइटिंग वगैरह होती है। उसी तरह स्टोर भी होता है, जो एक्सेस होता है वो चला जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फर्दर इसकी डाइजेशन होके एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल पे पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन अ टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। लाइक अगर आप अपनी क्लास में बैठे हैं, बायोलॉजी की क्लास है, तो वो क्या है? एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन चेक करने के लिए हैबिटेट के दरमियान में। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक 2010 में 173.5 मिलियन थी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वेलफेयर गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, तो अभी अगर हम देखें तो कितनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी आप गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं कि अभी की और 2010-2015 की पॉपुलेशन के दरमियान में जो कंट्रैक्शंस है। इधर साथ आपकी बुक में स्पीशी की डेफिनेशन भी पर स्पीशी क्या होती है? स्पीशी ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो इंटरब्रीड करता है, प्रोड्यूस करता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसकी डेफिनेशन को आपने बॉक्स में गिवन है, इसको लर्न भी करना है, राइट भी करना है। देन हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट विच ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट ऐसा एरिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका क्या है, उसका मस्कन, उसका घर है, जो उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। देन है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी असेंबलेज है डिफरेंट पॉपुलेशन। क्या कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। एक एरिया में जब डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट होती हैं, लाइक अगर आप फॉरेस्ट की एग्जांपल लें तो फॉरेस्ट में क्या है? डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, उधर लाइन भी है, उधर डियर भी है, उधर हर टाइप का उधर ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या है? फॉरेस्ट में कम्युनिटी है। अगर एक जगह पे एक ही टाइप की जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। अगर डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन एक एरिया में इकट्ठी हो गई हैं तो वो कम्युनिटी है। The community is an assemblage of the different population interacted with one another within the same environment. Community a collection of organisms in which one population may increase and other may decrease. तो एक इंक्रीज भी हो सकती है, दूसरी डिक्रीज भी हो सकती है। रेट का कोई मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी इंक्लूड डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशी। कहते हैं कि और इसके अलावा जो कम्युनिटी हैं ये सिंपल भी होती हैं। जो सिंपल कम्युनिटी होती हैं ये जैसे सिंपल कम्युनिटी है, उन्होंने हमें कहें फॉरेस्ट कम्युनिटी है, बायोस्फीयर की भी डायग्राम उन्होंने दिखाई है। अभी हम नेक्स्ट में बायोस्फीयर पढ़ते हैं कि जो होती हैं सिंपल कम्युनिटी जो है नंबर एंड साइज़ जो पॉपुलेशन का सिंपल कम्युनिटी में लिमिटेड होता है, इसलिए जो इसमें कोई भी चेंज होती है बायोटिक और ए बायोटिक अगर चेंज हो तो वो ड्रास्टिक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ती है अपना। ये सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं। सिंपल कम्युनिटी क्या? इन विच नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज अ लिमिटेड इज का सिंपल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, कि अगर कोई क्या है कि लॉग गिर जाता है लकड़ी का, जैसे हुआ वो दरख्त वो गिर जाता है तो उसके नीचे क्या? उसके नीचे भी जो पॉपुलेशन है एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या वो लॉन्ग और ड्रेस्टिक इफेक्ट होगा। कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है? हैविंग अ बिगिंग साइज एंड मैनी पॉपुलेशन होंगी, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी है, पॉन्ड कम्युनिटी है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का ऐसा हिस्सा, ऐसा एरिया जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको ऐसी कम्युनिटीज़ को हम क्या कहते हैं? उस एरिया को क्या कहते हैं जहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रहे हैं? वो जो एरिया होगा ना अर्थ का, उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। इसमें सारी टाइप की प्रेजेंट है इकोसिस्टम, लाइक प्लेनेट पे है, अर्थ पे है। कहते हैं कुछ कोई भी एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लेनेट में अर्थ प्लेनेट पे है जो भी, तो वो क्या है? बायोस्फीयर लेवल। स्टूडेंट आपका जो होमवर्क टास्क है वो लर्न एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले डिफाइन बायो एलिमेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, डिफाइन करना है अपनी स्पीशीज़ को, हैबिटेट को, कम्युनिटी को और पॉपुलेशन को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है। ओके स्टूडेंट, योर लेक्चर इज़ एंड हियर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।